परेशानी है तो आप मुझसे पूछ लें जल्दी से। सभी लोग एक बार कॉपी अच्छे से देख लें। किसी बच्चे को लग रहा हो कि हाँ सर मुझे दिक्कत या परेशानी है तो आप जल्दी से पूछे सवाल को, जल्दी से बताइए कोई डाउट वगैरह है या नहीं है। सर क्या क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करूं? सर हाँ बोलो बेटा। सर कुछ क्वेश्चंस में डाउट था। हाँ बेटा क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करता हूँ। आपने जो क्वेश्चन भेजा था मुझे वही क्वेश्चन ना? यस सर। हाँ मैं एक एक करके उसे डिस्कस करता हूँ, आप निश्चिंत रहे बिल्कुल। जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, क्वेश्चन का डिस्कशन एकदम श्योर है कि क्वेश्चन का डिस्कशन होगा मतलब होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम वेस्ट ज्यादा करना सही नहीं है, ठीक है? क्योंकि रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर ही दी है तो टॉपिक का शुरुआत कर ही दिया जाए, बढ़िया रहेगा। चलिए तो नीचे आप हेडिंग डाल दो पहले क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है भाई? जल्दी सभी लोग हेडिंग डाल दो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट का कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूं। हालांकि ये तो आपको मैंने बोल दिया था कि वेक्टर का प्रोडक्ट कितने टाइप का होता है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारा चीज ऑलरेडी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है बच्चों। क्या बता नहीं गया? एकदम बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते देखिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो वेक्टर लेते हैं। देखिए ना भाई, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। इन दोनों के बीच का एंगल आप ले लो कितना, थीटा एंगल है। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। रिप्रेजेंट बाय कैसे, ए के ऊपर तीर फिर क्रॉस आता है, देखो डॉट में डॉट था, क्रॉस में क्रॉस आ रहा है, ये होता है, ठीक? ये ध्यान रखिए, ये इसका आपका रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, ध्यान से देखिएगा सही से, जब आप ए क्रॉस बी करेंगे ना, जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो रिजल्टेंट जो मिलेगा आर, मतलब इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो भी मुझे रिजल्टेंट मिलेगा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा बच्चों। क्या आपको कोई इसमें दिक्कत है, बोलो जल्दी बोलो। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का कहानी बिल्कुल एकदम क्लियर है। देखिए जब आप दो वेक्टर का गुणा करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। लेकिन डॉट में क्या था, डॉट का कहानी डिफरेंट था। जब इन दोनों का डॉट वाला गुना करते हैं तो रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा, ठीक है? इसलिए आप डॉट प्रोडक्ट का आपने नाम क्या रखा था, याद करो, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है? और आपने इन दोनों का गुणा किया, आपको वेक्टर मिला, इसीलिए इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट भी नाम है या क्रॉस प्रोडक्ट भी नाम है। तो इसी का एक और नाम, इसी का एक और नाम वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों? तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब चिंदी चिंदी लेवल का है चीज है, ठीक है? तो ये आपका हो गया बेसिक सा, ठीक? अब आपको मैं बता दूं, इसमें डायरेक्शन का थोड़ा सा चक्कर आता है। क्योंकि आपने गुणा किया तो आपको रिजल्टेंट में एक यहां आर मिला है, आपने गुणा किया तो रिजल्टेंट में एक आर मिला है। अब मुझे इस आर पे डिस्कशन करना है, इस आर का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मुझे इस पर डिस्कशन करना है। तो मेन है डायरेक्शन, डायरेक्शन थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है नहीं? तो डायरेक्शन पे हम डिस्कशन करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, ध्यान सुना, इन क्रॉस प्रोडक्ट, सुना अच्छे से, इन क्रॉस प्रोडक्ट, और मैं लिख देता हूं इसी का एक और नाम, देखो क्रॉस प्रोडक्ट का नाम लिखा ही लिखा है, और वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट व्हेन two vectors are multiplied so that resultant quantity is a vector। रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर होगा, इसमें आप ध्यान रखिएगा, बस ये एकदम सिंपल सा फंडा है। मतलब आप ये समझो, यहां देखो, वेक्टर क्रॉस
वेक्टर बराबर आपको वेक्टर ही मिलने वाला है। इसमें आपने वेक्टर का मल्टीप्लाई किया ना, देखो यहाँ पर वेक्टर का मल्टीप्लाई करो, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर ही आपको मिलेगा बच्चों। क्या आपको कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी से। आप में से किसी बच्चे को समझने में दिक्कत है? जल्दी से बोलो। नो सर। हाँ, मतलब आप ये समझो ना यार, देखो मैं आपको एक और वे में बता रहा हूं। देखो ये आपका ए है, क्रॉस बी है, और यहां मुझे मिला आर। तो आप देखो यहां समझो, तो ये मैं बात करूं, वेक्टर कौन कौन है यहाँ पर? देखो कौन कौन वेक्टर है? ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये भी वेक्टर, तीनों वेक्टर, तीनों वेक्टर बच्चों, तीनों वेक्टर है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें दिक्कत तो होगा नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन के डिस्कशन में चलते हैं। तो यहां तक का कार्यक्रम ठीक है भाई, ओके है, नो प्रॉब्लम। अब आगे हम बढ़ते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन बहुत ही मायने रखता है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शन आपको नहीं पता रहेगा ना तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब ओके है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव पे। देखो आपको जो रिजल्टेंट मिला है यहाँ पर, ये रिजल्टेंट आर, एक बात ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, बहुत भयानक एकदम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां पर बच्चा लोग आपको जो रिजल्टेंट आर मिला है ना, ये आर आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर टू ए एंड आर परपेंडिकुलर होगा किस पर? बी पर भी होगा परपेंडिकुलर। क्या बच्चों बात समझ में आ गया? मैंने क्या बोला कि ये जो रिजल्टेंट आर मिला है ना, ये आर आपका ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। पॉइंट एकदम क्लियर रहना चाहिए। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर आर, सुनना अच्छे से, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज perpendicular to both vector A and B which are vectorially multiplied. ये ध्यान रखिए। क्या बच्चों पॉइंट पूरा क्लियर है? जल्दी से बोलो जल्दी बोलो, पॉइंट ओके है? जल्दी बोलो क्विकली। यस सर। चलिए, तो ये एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दो, ये जो है ना पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं आपको समझा दूं। देखो यहाँ पर जैसे मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर दो यहाँ बातें हैं, एक ए है और एक बी है, दो वेक्टर है। तो मैंने आपको रिजल्टेंट क्या बोला है कि रिजल्टेंट इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब आप ये समझो कि दो वेक्टर यहां पर है। आप समझो बात को, यहां देखो दो वेक्टर है, ये कौन है? ये मान लो ए है, ये बी है। तो दो बातें होंगे बच्चा लोग, ध्यान सुना, दो बातें, या तो ये परपेंडिकुलर यूं ऊपर की ओर होगा, या परपेंडिकुलर फिर क्या होगा? नीचे की ओर होगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो रहा है? बोलो। यस देखो सर, ना, क्लियर कोई है। बनेगा ना कि इस पर या तो परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगा, या फिर परपेंडिकुलर क्या होगा? नीचे की ओर होगा। अब दो में से कौन होगा? या तो एक नंबर या तो दो नंबर। कौन सही होगा, कौन गलत होगा? देखो दो पॉसिबिलिटी है या नहीं है, आप अकल लगाओ तो आपको यहाँ दो पॉसिबिलिटी मिलेगा। मैं आपको वही चीज समझाना चाह रहा हूँ। चलो देखो यहाँ ध्यान से, देखो ये दो मैंने मार्कर लिया है, ठीक है, यूं ऐसे देखो, यहाँ से ये एक प्लेन में रखा हुआ है, मान लो टेबल के प्लेन पर, या तो ऐसे होगा। मतलब आप ये समझो बात को, थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि नहीं समझ में आएगा फिर दिक्कत है। देखो ये हाथ के प्लेन में यूं ऐसा रखा हुआ है, ठीक, या तो परपेंडिकुलर इस पर ऐसा होगा, इसके साथ भी 90, इसके साथ 90, या तो ये क्या होगा? नीचे की ओर होगा। मतलब सीन कुछ इस प्रकार का होगा, यूं ऐसे नीचे की ओर, ठीक। मतलब इसके साथ भी 90 और इसके साथ भी 90। या तो ये जो रिजल्टेंट है वो नीचे होगा, या तो क्या होगा? इस पर ऊपर की ओर होगा। अब दोनों दो डायरेक्शन आ रहा है, दोनों में से कौन सही होगा? कैसे हम जज करेंगे? कैसे हम बच्चा लोग जज करेंगे? आप में से किसी बच्चे के पास कोई आइडिया है? बताइए। तो ये देखो डायरेक्शन तो आर के पास एक ही होगा, लेकिन वो कौन सही है इसे हमें समझना है। आप में से किसी बच्चे को मालूम है? चलिए नहीं मालूम है, मैं बता रहा हूं, आप शांत होकर सुनेंगे। देखिए शांत होकर सुनेंगे। अगला पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर
रिजल्टेंट वेक्टर आर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल। तो बस यहाँ ध्यान रखना, राइट हैंड थंब रूल ही आपके लिए काफी है, रूल एक ही लिखो बढ़िया रहेगा, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये राइट हैंड थंब रूल है क्या। देखो आपको मैं पहले बता दूं, आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो ना, तो रिजल्टेंट ये जो आर मिलेगा हम इसे राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। किससे निकालेंगे जल्दी बोलो। राइट हैंड थंब रूल। बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है भाई बहुत सारे बच्चों को राइट हैंड थंब रूल पता ही नहीं होगा, तो मैं अभी उसी पर आ रहा हूं, सुनना भाई सही से। देखो अगला आपका है राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल ध्यान सुना भाई, राइट हैंड थंब रूल। तो सभी लोग हेडिंग डाल देंगे। अब सुनिए, देखिए अभी नोट नहीं करना आपने, पहले समझना है, नोट आपने नहीं करना, पहले समझना। देखो यहाँ पर अब देखिए बच्चों कि इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करूं, ध्यान सुनना सही से। देखो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। देखो क्या करना है आपको कि देखिए जैसे आप यहाँ समझिए बात को, ये मान लो वेक्टर आपका, मतलब आप ये समझो, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से। जैसे मान लो मैंने एक टेबल ले लिया है, सुनो भाई, ये एक मैंने टेबल लिया है, सभी बच्चों को टेबल दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक टेबल है, आप समझो सिचुएशन को। यहाँ देखो एक वेक्टर एग्जैक्टली इस तरफ रखा हुआ है, कौन है ये, ए है, और टेबल पर ही दूसरा वेक्टर रखा हुआ है, कौन, यहां पर ये बी है, ठीक। अब आप बात को समझो सही से बात को समझो। पहले मैं क्या निकालता हूं, पहले मैं निकालता हूं ए क्रॉस बी निकालता हूं। फर्स्ट मैं क्या निकालता हूं, ए क्रॉस बी। सुनना भाई, ए क्रॉस बी, जिसका वैल्यू आपने पहले आर बोला था, ठीक है भाई, शांत हो गए सुनना, आर बोला था, इससे मैं निकालता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, दायां हाथ, ध्यान से ना, कौन सा यूज हैंड करना है, दायां हाथ। किस तरफ रखना है, देखो पहले कौन आया, अरे दायां हाथ, ये सीधा ऐसे कर ले, यूं ऐसे ऐसे बना ले, और किधर रखना है, ए के सेंस में रखना है, तो ए इस तरफ है, रख दिया। अब अंगूठा को छोड़ के, किसे छोड़ के, अंगूठे को छोड़ के बाकी सब फिंगर बी की तरफ एकदम बिल्कुल छोटे एंगल में मोड़ना है, ऐसे नहीं कि उल्टा, ये मालूम चलेगी फिंगर टूट गया। आप हमेशा ध्यान रखें कि जो पहले होगा उस तरफ ये हैंड को अलाइन कर लो, सारे फिंगर्स को अलाइन इन द सेंस ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, ए के सेंस में पहले अलाइन कर लो। अब उसके बाद आप शॉर्ट एंगल में, सबसे शॉर्ट पॉसिबल एंगल में आप इसे क्या करो, बी की तरफ फोल्ड करो, फोल्ड कर दिया। अंगूठा किधर गया, ऊपर की नीचे, जल्दी बोल, जल्दी बोलो, ऊपर ऊपर गया। मतलब आर का डायरेक्शन बचा लो किस तरफ होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, जल्दी से बोलो, ऊपर। होगा। ठीक है भाई, यहां तक ओके हो गया, ठीक है। तो आप एकदम फाइनली दिमाग आपका क्या गया कि यहाँ पर ये आपका जो रिजल्टेंट आर है ये ऊपर की तरफ है, ये इसके साथ भी 90 और इसके साथ भी 90। क्या बच्चों क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत। यस सर। हाँ कुछ कोई बच्चा पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो, दिक्कत हो रहा है तो मैं पॉइंट इसमें लिखा दूं या कुछ पूछोगे आप, जल्दी बोलो, पॉइंट लिखा दूं या कुछ पूछोगे, जल्दी बोलो। लिखा दो सर। हाँ लिखा रहा हूं, देखो क्या है, देखो मतलब इसमें यूज करना है राइट हैंड, यूज राइट हैंड, पहली बात तो ये दायां हाथ का यूज करना है। दूसरी बात, ऑल फिंगर्स, सारे फिंगर्स आपको रखना है किसके लॉन्ग, फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग। यानी पहला पॉइंट ये आपका है कि भाई राइट हैंड यूज करना है। दूसरा आपका है कि ऑल फिंगर्स अलाइन, अलाइन किसके लॉन्ग, अलाइन अलोंग फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट में यहां कौन है, वेक्टर ए। अब दूसरी बात, किसे घुमाना है, अंगूठे को घुमाना है क्या, किसे रोटेट करवाना है, बोलो, उंगली को।
कौन से उंगली, उंगली तो मेरा अंगूठा भी तो उंगली है। किसे? अंगूठा अंगूठे को छोड़ के सभी जो उंगली। बचे हुए 4 फिंगर है ना, इसे मतलब रॉकेट थंब को छोड़ के। हाँ या सुन, टर्न ऑल फिंगर्स एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट किसको छोड़ के? जल्दी बोलो। थंब को छोड़ के। एक्सेप्ट थंब टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर कौन है? बी। कौन से एंगल में? इन कौन से सेंस में? शॉर्ट एंगल में या लॉन्गर एंगल में? देखो एंगल दो है यहाँ पर, एक ये शॉर्टर वाला और एक ये लॉन्गर वाला एंगल। तो कौन से एंगल में घूमना है? शॉर्टर एंगल में या लॉन्गर एंगल में? शॉर्ट। हाँ, इन शॉर्टर एंगल, इन शॉर्टर एंगल। ध्यान रखें, सबसे छोटे एंगल में ये घूमेंगे। तो ऐसा घूमते हो ना, तो अंगूठा क्या देगा? रिजल्टेंट का डायरेक्शन देगा। थंब, अब क्या होगा फाइल? थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या भाई, ये पूरा पॉइंट ओके है? जल्दी से बता दो मुझे। जल्दी बताओ बच्चा लोग, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने। Yes, sir. हाँ, तो ओके है तो जल्दी से आप इसे पूरा कॉपी कर लीजिए। हाँ, मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ सर आपने क्या बताया पूरा बकवास था, मुझे समझ में नहीं आया, मैं पूरा फिर से बता दूंगा। आप पहले इसको अच्छे से नोट करिए, एक एक पॉइंट देखिए, कहीं दिक्कत हो रहा है तो मेरे से तुरंत पूछिए। जल्दी से इसको नोट करिए क्विकली, जल्दी से। सभी बच्चों ने नोट कर लिया क्या बच्चा लोग? जल्दी बोलो। नो सर। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो नोट। हो गया भाई नोट? जल्दी बोलो। सभी लोग आंसर करेंगे। क्या आपने नोट कर लिया या नहीं कर लिया है? जल्दी से बोलेंगे। यस सर। चलिए, अब एक बार देख लीजिए, आपको इसमें कोई डाउट वगैरह है, कोई परेशानी है तो पूछिए जल्दी से, क्विकली। इस वाले में कोई आपको डाउट वगैरह है, कोई परेशानी है तो आप मेरे से पूछ लीजिए जल्दी से। सर इस रूल क्योंकि को अभी कैसे डायरेक्ट बताइए? देखो, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो, पहले बताओ कौन सा हाथ, देखो स्टेप वाइज,
पहले स्टेप में क्या यूज करना है आपको, देखो कौन सा हाथ मैंने बोला यूज करने को, दायां हाथ या बायां हाथ? Sir, right hand. राइट हैंड, ओके। तो राइट हैंड आपको ये हाथ ऐसे बिल्कुल ये ऐसे बना लो, चपेट बना लो ऐसे, ठीक, ऐसे यूं जैसे लगा था ना थप्पड़, वैसे बना लो, ठीक। अब इसे पूरा यूं ऐसे बना के किसके अलोंग प्लेस करना है, ऐसे नहीं, ऐसे आराम से प्लेस करो, ठीक है। आप सिचुएशन के हिसाब से आपको पता चल जाए अपने आप, ठीक है। तो आपने ऐसे रख दिया, एक अलोंग ये आ चुका है। अब ये बताओ मुझे कि मुझे किसे घुमाना बोला है मैंने? Sir, thumb को छोड़ के जो 4 fingers है। पहला वेक्टर है ना ए, इसमें देखो, इसको देखो, जैसे बी होता ना पहले, तो बी के अलोंग रखते हैं, लेकिन यहाँ ए पहले है तो ए के अलोंग रख देंगे, ठीक, रख दिया। अब आप देखो कि एक यूं हम ऐसे भी घूम के जा सकते हैं और एक ऐसे भी जा सकते हैं। जो छोटा एंगल है ना, छोटे एंगल में बी की तरफ घूम जाओ, तो अंगूठा किधर गया, ऊपर गया, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। यही चीज है, क्लियर है, बोलो। हाँ सर। अभी एक दो पॉइंट अभी और मैं बताऊंगा, अब निश्चिंत रहो यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि ये लगता है कि मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत इजी है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। देखो अब अगला मैं इसी में बता रहा हूँ डायरेक्शन की बात। अभी देखो ये मैंने एक टेबल ले लिया, फिर से ये एक टेबल ले लिया, फिर से सुनना भाई, सुनना, ये टेबल ले लिया। अब बच्चा लोग जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर यहाँ देखना ठीक से, एग्जैक्टली मैं ए बी लूंगा, फिर से ये कौन था, ये था आपका ए, एग्जैक्टली इस तरफ कौन था, ये था बी। ये दोनों टेबल पर रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है, बात को समझिए। अब मैं यहां कह रहा हूं कि आप मुझे बताओ बी क्रॉस ए, जिसका वैल्यू मान लो मुझे मिला वेक्टर सी, तो सी का डायरेक्शन क्या होगा, ये बता दो, जल्दी बता दो। ऊपर। क्या होगा? अरे ऊपर होगा। यस सर। अभी सोचो पहले, ए क्रॉस बी तो ऊपर था, ए क्रॉस बी किया तो ऊपर आया, नीचे एक कह रहे हैं नीचे। सोचो, मैं बताऊं, देखो सबसे पहली बात तो यहां पर देखो, बात को समझो कि दोनों रखा हुआ है टेबल पर, एक ये एंगल है अल्फा, ठीक, और एक एंगल ये है आपके पास, ये वाला एंगल बीटा। दो एंगल आपके पास है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, दो एंगल आपके पास, ठीक। तो आपने घूमना किस तरफ है, शॉर्ट एंगल में कि लॉन्गर एंगल में, पहले ये बोलो। शॉर्ट एंगल में। शॉर्ट एंगल में घूमना है। तो चलो भाई यहाँ देखो, मैं समझाता हूँ, मेरी बात को सुनो सही से, यहाँ देखो सिनेरियो आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा देखो ना यहाँ पे, क्या ये आपको दोनों दिख रहा है क्या, बोल दे भैया हाँ या ना। यस सर। हाँ दोनों दिख रहा है। तो देखो आपके पास एक तो यूं ऐसे घूमने का है, एक ऐसे घूमने वाला है, सिचुएशन सिनेरियो थोड़ा समझते चलो। तो मुझे बताओ कि मैं ऐसे हाथ रखूंगा, क्योंकि बी ये है और ये ए है, तो मैं ऐसे रखूंगा, तो ये ऐसे लॉन्गर एंगल में घूमना है क्या, बोल। यस सर। कुछ नहीं हो पाएगा फिर। अरे मैं ऐसे हाथ रखूंगा बी के तरफ, तो मुझे लॉन्गर में घुमाना है क्या, लॉन्गर एंगल बोला तेरे को, बोल। सर शॉर्ट शॉर्ट बोला है। एंगल। तू अभी तू यस सर कह रहा था क्या सर, मैंने बोला कि यार बात को पहले समझो, तुम्हारे पास दो रास्ते घुमाने के, एक यूं ऐसे भी घुमाना हो सकता है, एक ऐसे भी घुमाना हो सकता है। उल्टा तो मैं फिंगर को मोड़ नहीं सकता ना, उल्टा मोड़ सकता हूँ क्यों ऐसे, बोलो जल्दी बोलो। ऐसे मोड़ ही नहीं सकता मैं, तो हाथ को आप ऐसे ही फोल्ड करो, उल्टा थोड़ी फोल्ड होता है, टूट ही जाएगा उंगली पर। तो अब ये बात को समझो, तो मैं देखो मैं लॉन्गर एंगल में घूमूंगा तो ये ऐसा है, लेकिन लॉन्गर एंगल में घूमना अलाउड नहीं है, पहले तेरे को बना कर रखा ये चीज। देखो ये लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है इन शॉर्टर एंगल, मैंने पहले लिखा है सबसे छोटे एंगल में, तो छोटा एंगल तो ये है, तो मुझे ऐसे घूमना है, लेकिन ऐसे मैं रखूंगा तो मेरा फिंगर ही टूट जाएगा जबरदस्ती घुमाओगे तो। नहीं आया बात समझ में अभी भी? यस। हाँ यस सर। तो अब हाथ को ऐसे रखना सही है क्या, बोल जल्दी बोल। मुझे तो उंगली घुमा के निकालना है, लेकिन मैं ऐसे रखूं तो ये मेरा हैंड तो लॉन्गर में घूम रहा है, तो मैं इस हाथ को कैसे ओरिएंट करूं ताकि शॉर्ट एंगल में फिंगर फोल्ड हो सके, कैसे, ऐसे या ऐसे। देखो पहला ये वाला ऑप्शन है और दूसरा ये, कौन सा ऑप्शन बोलो, दूसरा सर। दूसरा वाला ऑप्शन, एग्जैक्टली दूसरा वाला। तो मुझे ऐसे रखना पड़ेगा,
और ये आप शॉर्टर में आराम से घुमा सकते हो, बंद कर लो, मुट्ठी बना लो, ये मुक्का यूं बना लो ऐसे, ये ठीक। तो ये देखो अंगूठा किधर गया, नीचे नीचे गया। अभी भी लग रहा है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया। ये है सी, यानी आप मैं से मिटा के दिखाओ। सुना भाई, इसके साथ भी 90 एंगल और इसके साथ भी 90। क्या बच्चा लोग ये समझ में आपको आया या नहीं आया, जल्दी से बोलो। आ गया सर। कितने लोगों को समझ में आ गया, जरा एक बार हाथ ऊपर करके दिखा दो भाई, मैं भी समझ जाऊंगा। हाँ, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया। तो ईमानदारी से सारे बच्चे कहेंगे, जिनको समझ में आया वही बच्चा। चलो भाई ठीक है, हाथ नीचे कर लो। अब मैं पूछता हूँ जिनको समझ में नहीं आया है। चलिए वैसे बच्चे हाथ ऊपर करेंगे अब जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। कोई बच्चा ऐसा है जिनको समझ में नहीं आया है? भैया थोड़ा सा ईमानदारी बरत लो, बढ़िया रहेगा। जिनको समझ में नहीं आया, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप पूछ लो मेरे से। नहीं पूछोगे दिक्कत होगा। चलो भाई खैर कोई बात नहीं, आप पूछना नहीं चाह रहे हो। लेकिन बच्चों मैं आपसे एक बात पूछूं कि यहां पर गौर से देखो, आपने ए क्रॉस बी किया तो क्या मिला, ऊपर की तरफ मिला। ठीक, ध्यान सुनना भाई, आपने ए क्रॉस बी किया तो ऊपर की तरफ मिला क्या चीज, वेक्टर आर मिला। लेकिन वहीं पर मैंने किया यहाँ पर क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, बी क्रॉस ए किया तो बी क्रॉस ए मुझे क्या मिला, नीचे की ओर मिला। तो बच्चों मुझे ये और मुझे ये दोनों एक दूसरे का सीधा उल्टा दिखाई दे रहा है। मतलब अब ये समझो कि वेक्टर आर किधर था, ऊपर क्या था, और ये सी क्या था, नीचे है। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि मैं बोलूं आपसे आर का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन यहां पर उल्टा है बच्चों। ठीक है, मतलब वेक्टर आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर सी। ठीक, तो यहां से एक और चीज मुझे मालूम चला कि ए क्रॉस बी क्या होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। क्या बच्चों ये बात पूरा ये ओके है, बोलो। यस सर। कोई के लिए आप इसे नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें बच्चा लोग, जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इधर का कार्यक्रम आपका हो गया पूरा समाप्त। अब थोड़ा सा इसी में एक दो पॉइंट और मैं बताऊंगा, भी चलेगा ये थोड़ा सा और। लेकिन हाँ ये एकदम कंफर्म है कि आज आपका सारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। अभी चलो हो गया, अब आगे देखो बच्चा लोग, यहाँ आगे देखो। देखो ये पूरा ओके पॉइंट है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पर, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी में ध्यान सुनिएगा सही से। देखो जैसे मैं आपको ये बोलूं कि ये क्या था, मैं इसी में समझा देता हूं, क्यों टेंशन ज्यादा लेना, मैं इसी में समझा देता हूं। देखो भाई सबने नोट कर ही लिया होगा, तो ज्यादा सर फूल के कोई फायदा नहीं है, मैं इसी में समझा देता हूं। देखो बेटे आप यहां समझो बात को, ध्यान सुनना, अच्छे से देखना, अच्छे से, क्योंकि अगला जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। देखो यहां ठीक से देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आपने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। सुनना अच्छे से बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। बात को समझो अच्छे से। तो यहां पर मैं कह रहा हूं आपसे कि आपने करना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ए क्रॉस बी करोगे तो आपने बोला है आर मिलेगा, ठीक है आर मिलेगा। लेकिन हम सही मायने में देखें ना तो मुझे क्या मिलेगा, बात को सुनना अच्छे से, बात को सुनना अच्छे से। सही मायने में मैं देखूं तो यहां पर ए क्रॉस बी क्या मिला, तो आंसर आएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू, याद करो डॉट में क्या आया था, कॉस थीटा की साइन थीटा, डॉट वाले में, डॉट में कॉस, डॉट में कॉस आया था, डॉट में कॉस आया था। हाँ सही कह रहा हूं, तो डॉट में कॉस आया तो यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। लेकिन बच्चा लोग यहां देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पर केवल मैग्नीट्यूड है, तो यहां डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों ये जो आर है ना, आर वो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां पर चाहो तो एन कैप लगा सकते हो। एन कैप इज यूनिट वेक्टर, यहां एन कैप क्या है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, इज यूनिट वेक्टर।
लिख लिया, बोलो इज यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है? बोलो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, ठीक। अब ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, अलोंग यूनिट वेक्टर एंड अलोंग ए क्रॉस बी, ठीक। नोट करिए, इसको नोट करिए जल्दी से। बच्चा लोग, लास्ट वीडियो लेक्चर आपको मिला है फिजिक्स का? नो सर। अच्छा, आज मिल जाएगा दोनों, आज दोनों लेक्चर आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहे आप। तो आप इसे नोट करिए, आपका यहीं पर समाप्त होता है ये चीज, बेसिक बेसिक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने, सुनना है। देखो ये x मतलब I वाला टोपी, सुनो भाई, ये y मतलब J वाला टोपी, ठीक। और ये है कौन सा, Z मतलब K वाला टोपी। सुनो भाई, सुनो, सुनना बहुत जरूरी है, नहीं सुनेगा परेशान हो जाएगा, सुनना सही से। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसका, जैसे आप याद करिए, आपने डॉट प्रोडक्ट किया था यूनिट वेक्टर का, उसी तरह हम यहाँ पर इस फंडामेंटल, ये जो 3 है ना, ये वाला, इसका हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब नीचे यहाँ देखना भाई सही से, थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि हेडिंग मैंने चलवाया नहीं है, बस सीधा आप नोट करना आपने। देखो यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि I क्रॉस J क्या होगा, तो एक बात तो क्लियर है, देखो क्या होगा, I का मैग्नीट्यूड इंटू क्या, J का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप क्या था, इन दोनों पर परपेंडिकुलर वाला, मतलब आपको कौन सा, ये डायरेक्शन ही बताना, नहीं ये वाला डायरेक्शन बताता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ऑल्सो 1 होता है, क्योंकि ये ध्यान रखें मॉड ऑफ एन कैप इज ऑल्सो 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपसे सिंपली बोलूं तो देखिए यार ध्यान से, ये आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप मैग्नीट्यूड 1 और ये एन कैप, तो आपने आई क्रॉस जे किया तो मुझे मिला एन कैप, लेकिन एन कैप कैसे निकालेंगे, एन कैप है क्या, मुझे नहीं मालूम है। तो बात को सुनो भाई सही से, बच्चा लोग सुनो, कौन सा दिशा देगा, देखिए क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, मुझे एन कैप पता लगाना, तो सुनिए सही से, देखिए पहले कौन है, आई, तो ये फिंगर आप इधर रख दो, ठीक। तो देखो 2 रास्ते यहाँ पर है, एक तो यूं ऐसे चले जाओ और एक रास्ता यूं ऐसे जाओ, तो 1 नंबर और ये 2 नंबर, कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे, चलो 2 नंबर से, सर 1। अरे कौन सा नंबर वाला रास्ता, 1 नंबर या 2 नंबर, 1 नंबर। 1 नंबर वाला, बिल्कुल। कोई बच्चा 2 मत कह दियो गलती से, यही चीज तो आपको समझना है। तो अब 1 नंबर वाले से जाओगे तो मैंने बोला था कौन सा हाथ यूज करने का, राइट हैंड। तो सारे फिंगर को पहले ऐसे ओरिएंट कर लो, ऐसे यूं, जैसे थप्पड़ मारते ना वैसे ही ऐसे ओरिएंट कर लो, ठीक। तो आपने किधर पहले रखना है, इसको रखना है, अलाइन करना है, इसको अलाइन करना है आई के लॉन्ग, तो आई के लॉन्ग मैंने अलाइन कर दिया। तो 2 तरीके हैं, या तो मुझे ऐसे अलाइन करना पड़ेगा या तो मुझे ऐसे अलाइन करना होगा, 2 ओरिएंटेशन है। तो पहला ये और दूसरा ये, पहला ये दूसरा ये, कौन सा ओरिएंटेशन लूं मैं, पहला। मतलब ये वाला, यस सर। एग्जैक्टली लोगे तभी तो शॉर्ट में घूम पाओगे। तो ये बाहर आया, बाहर मतलब कौन सा कैप, ये कैप आएगा। क्या बच्चा लोग ये पॉइंट ओके है, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। अब आगे देखो, बात को समझना सही से। तो अब इसी तरह से मैं करूं, यहां पर जे क्रॉस के करूंगा, तो देखो भाई जे क्रॉस के क्या होगा, तो जे क्रॉस के, अब बात को समझिए, देखिए जे किस तरफ ऊपर, के किस तरफ आपके तरफ है, तो जे क्रॉस के, तो देखो हाथ को मैं ऐसे भी रख सकता हूं, हाथ को ऐसे भी रख सकता हूं, मुझे घूमना कौन सा है, शॉर्ट एंगल में, तो ऑब्वियस है मुझे हाथ ऐसे ही रखना पड़ेगा। ऐसे रखोगे तो अंगूठा किधर गया, एक्स में गया ना, एक्स का मतलब कौन सा, आई कैप, ठीक। अगला 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 के क्रॉस आई मैं करता हूं, तो के क्रॉस आई, क्या होगा, तो के किस तरफ है भाई, के देखिए यहां देखना, के इस तरफ है और आई इस तरफ है, तो के क्रॉस आई करो, शॉर्ट एंगल में ये हुआ ना, तो किधर गया, ऊपर की तरफ, मतलब कौन सा कैप, जे कैप, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। तो फाइनली मैं रिजल्ट लिखूंगा, आप इसे पहले नोट करिए, जल्दी से पूरा नोट कर लो बच्चा लोग, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपने।
आपने कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपने अच्छे से पूरा नोट करना है। हाँ भाई, सभी लोगों ने नोट कर लिया? बच्चे लोग जवाब देंगे, सभी लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। बेटा जवाब नहीं आ रहा, मैं आपसे जवाब का बहुत उम्मीद करता हूँ, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हो लेके। जल्दी से बोलो नोट। यस सर। हाँ एग्जैक्टली, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स और बचा हुआ है जिसको मैं जल्दी जल्दी बता के खत्म करता हूँ, क्योंकि अब ये इसमें कुछ भी खास नहीं है। मैं ऑलमोस्ट आपका हो चुका है, इस बात का ध्यान रखिए, हो चुका ऑलमोस्ट। बस थोड़ा सा बचा हुआ, एक दो मुझे पॉइंट बताने हैं और ये पॉइंट मैं बता दूंगा, समझो कहानी समाप्त है। इसके बाद डायरेक्शन क्वेश्चन और वेक्टर का बाय बाय। चलो भाई आगे देखते, देखिए आगे देखते बच्चा लोग। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो इधर। जैसे आपने देखा कि आई क्रॉस जे किया तो मुझे मिला के कैप। ओके, यहाँ देखो आई क्रॉस जे के। अब इवन मैं करूंगा जे क्रॉस के, ठीक, तो जे क्रॉस के करोगे क्या मिलेगा? आई। ठीक, सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से, आपको यही चीज मैं याद करवा देता हूँ ना अच्छे से। उसके बाद इसका करो के क्रॉस आई, क्या मिलेगा? जे मिलेगा। ठीक, अब इसका उल्टा भी कर सकते हो। जैसे क्या करोगे? जे क्रॉस आई, तो उल्टा करने से याद है माइनस लगता था, तो माइनस का के क्या, आप हाथ में रख के चेक कर लेना, आ जाएगा यही। इसको उल्टा कर दो, के क्रॉस जे क्या मिलेगा? माइनस का आई कैप। उसके बाद इसका उल्टा कर दो, आई क्रॉस के क्या मिलेगा? माइनस का जे कैप। ठीक है भाई, ये आपका हो गया याद करने का ये चीज। ठीक, अब आगे बढ़ते, देखो इसी को एक वे में समझाता हूं। यहां देखो इसी को मैं एक वे में समझाता हूं। यहां देखो आई जे और के, नंबरिंग आपको याद होना चाहिए कि नंबरिंग हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करते हैं। याद है क्या? नंबरिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नंबरिंग करते हैं। ए बी सी, चाहे कोई ट्रायंगल लोगे ना तो ध्यान रखना, आप ऐसे ए बी सी ऐसे ही रखते हो, एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबरिंग हमेशा कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो कैसे? ए बी सी ऐसे, जैसे एंगल लेते थे ना, एंगल कैसे? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, वही एग्जैक्टली है। ये आप ध्यान रखिएगा, तो यहां से आपका थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। देखो चलो यहाँ देखो, ये सेल्स घूमने का ना तो प्लस लेना है, और ये सेल्स घूमेंगे ना तो माइनस लेना है। क्या ये बात समझ में आया? अरे वही एंगल वाला तरीका, यू घुमा तो प्लस, उल्टा घुमा तो माइनस। आया समझ में? बोलो, अरे भाई कोई बोल दे भाई, ये यस सर, क्लियर नहीं है क्या? हाँ, अब सुन, इसमें से दो मैं पकड़ता हूं, कोई दो पकड़ ले। आई को मैं पहले पकड़ता हूं, देखो आई क्रॉस में जे निकालता हूं। सुनो बात को, आई क्रॉस देखो, आई पहले आया, आई के बाद जे, तो देखो आपको इस वाले यानी प्लस वाले सेंस में यहां जाना पड़ रहा है, क्योंकि आई से आप जे के तरफ चलोगे तो प्लस वाले डायरेक्शन में जा रहे हो, तो सीधा प्लस कहां, और तीसरा कौन बचा हुआ है? अरे के ही तो बचा हुआ है। नहीं आया समझ में? एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, देखिए एक दूसरा कोई सा भी, जैसे मान लो के क्रॉस में जे करता हूं, ठीक है, के क्रॉस जे, देखो के क्रॉस जे में मुझे यूं ऐसे जाना पड़ रहा है, ये आपका एक नेगेटिव सेंस है, क्योंकि उल्टा जा रहा है ना नेगेटिव सेंस में, तो माइनस का कौन सा, तीसरा कौन बचा हुआ है? आई कैप। क्या बच्चा लोग ये ओके है पूरा? यस सर। जल्दी बोलो, ओके है पूरा? यस सर। ओके है, नो प्रॉब्लम। तो ये ध्यान रखिएगा, हालांकि ये टोटल चीज नॉनसेंस है, आपको याद है तो भी ठीक है, ना याद है तो भी ठीक है, मुझे से कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ध्यान सुना, देखो यहाँ देखो, हालांकि सवाल तो बन ही जाएगा। अगला है आपका आई क्रॉस आई। सुन लो भाई, आई क्रॉस आई, सबने पता है कि ये आई इस तरफ तो ये भी आई इस तरफ,
ठीक है, दोनों तो एक ही तरफ होगा ना, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा, एंगल यहाँ क्या होगा दोनों के बीच का 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही तरफ है ना। तो यहाँ पर देखो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, ठीक। लेकिन यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा 0 डिग्री और एन कैप। तो यहाँ देखो एक्चुअल में क्या है, साइन 0 करके पूरा कर देगा 0, तो आई क्रॉस आई यानी सेम सेम कभी आएगा, तो ये क्या आंसर आएगा 0 आएगा, ठीक। मतलब आप ये माइंड में सेट कर लो कि आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर 0। याद रहेगा, जल्दी से बोलो। जल्दी बोलो, याद रहेगा। यस सर। लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आई नो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यों कैसे मैं बताता हूं। देखो जब डॉट करते थे ना, तो डॉट में कहानी बदल गया था, याद करिएगा। डॉट में कहानी उल्टी थी, एग्जैक्टली ये 1 आया था। 1 था। क्यों आया था आप एक बार कॉपी देखिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं बात करूं क्या, आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, ठीक है। उल्टा पुल्टा कुछ भी कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये मिलना था 0। ये डॉट की कहानी थी, ये दोनों डॉट का पार्ट है बच्चों, डॉट का, ठीक। तो ये पूरा ओके है पॉइंट, जल्दी बोलिए। क्या आप बिल्कुल सन्नाटे में है क्या, ये समझ में नहीं आया ये बोला? जल्दी बोलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। ये पूरा ओके है तो हम आगे बढ़ेंगे। पूरा ओके, जल्दी बोलो। यस सर, ओके है। यस सर। हाँ नोट करो, यदि ओके है तो नोट करो जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने, जल्दी से इसको नोट करना है तेजी से, ठीक है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हाँ भाई कर लिया सभी लोगों ने नोट, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो भाई, नोट हो गया क्विकली? नहीं हुआ है सर, स्क्रीन बंद हो गया था। क्या कर बेटा? स्क्रीन बंद हो गया था सर, वीडियो। अच्छा वो कॉल आ गया था, एक कॉल आ गया था इसलिए ऐसा हुआ। अभी नोट हो गया ना बच्चा लोग पूरा? नो सर, थोड़ा सा बचा है। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छे से कर लो नोट। नोट करने में कोई एकदम कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, नोट तो एकदम ईमानदारी से अच्छे से करना है, ठीक है। तो यहां तक ये पूरा ये भी कर लीजिएगा नोट, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी 1-2 सवाल मैं दूंगा लेके, आप निश्चिंत रहो, सवाल दूंगा 1-2 खटखट सवाल को सॉल्व करना है, डायरेक्शन क्वेश्चन कराऊंगा मैं। इरेज करूं, इरेज करूं बच्चा लोग? यस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब समझाता हूं, देखो सुनना अच्छे से। एक और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका मैं बता देता हूं, आई होप आप सभी को डिटरमिनेंट आता है या नहीं आता है? कभी नाम सुना है डिटरमिनेंट का? मैथ में एक चैप्टर है डिटरमिनेंट, पढ़ना है 12th वाले में। क्या आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हाँ ना में जवाब दो बस, केवल थोड़ा बहुत भी। अरे कम से कम हाँ ना बोल सकता है ना कि हाँ सर मालूम है या नहीं मालूम है, इतना तो कह सकता है, बोल जल्दी बोल। नहीं पता सर। पढ़ा हुआ है? कितने लोगों को डिटरमिनेंट के बारे में मालूम नहीं है? हाथ ऊपर कर लेंगे जिनको पता नहीं है, ईमानदारी से मैं बताऊंगा बिल्कुल। जिनको पता नहीं है ईमानदारी से हाथ ऊपर कर लेंगे, मैं बिल्कुल बताऊंगा अच्छे से, सभी को समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। केवल देखो 6 बच्चे का हाथ ऊपर हुआ अभी तक हुआ है।
ईमानदारी से जितने भी बच्चे हैं सब हाथ ऊपर कर लेंगे। चलिए कोई बात बेटा, हाँ सब नीचे कर लो, मैं समझ रहा हूँ, मुझे बताना है अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ नीचे कर लो आप सब। देखो अब यहां समझना, देखो डिटरमिनेंट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा। डिटरमिनेंट ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में निकालना है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, यदि आपको क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में निकालना है ना, तो 100% आपके पास डिटरमिनेंट का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपके पास डिटरमिनेंट का नॉलेज नहीं है ना, तो नहीं हो पाएगा। तो यहां देखेंगे ठीक से। देखिए डिटरमिनेंट में दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, दो चीज। देखो यहां पर, ये आप यहां नंबर लिखते हो, जैसे ए बी सी और ये डी। तो यहां पर ये जो है ना पार्ट, ये पार्ट, ये इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रो। रोया सो सोया, ध्यान रखना, रो। ठीक, इसके बाद यहां पर आप देखोगे ये वाला पार्ट, ये जो खंबे की तरह खड़ा है ना, ये है कॉलम, इसको कॉलम कहते हैं, कॉलम, ये ध्यान रखना, कॉलम कहते हैं। तो पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। क्या बच्चे ये ओके बोलो? ओके सर। अरे दो रो दो कॉलम, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां देखो, यहां पर ना आर क्रॉस सी ऑर्डर हो गया, तो ये एक्चुअल में ये आर क्रॉस सी इज ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर है, मतलब मैं पूछूं इसका ऑर्डर क्या है इस वाले का, तो दो रो है और दो कॉलम है, तो क्या है 2 क्रॉस 2 इज ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं, तो यहां पर देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब मुझे बताइए कि इसके कितने ऑर्डर है? इसका ऑर्डर क्या बोलो? देखो, एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, 3 क्रॉस 3 बना है। क्या बच्चों ये ओके बोलो? यस सर। ऑर्डर निकालना आया कि नहीं आया? हाँ, इसी प्रकार से मुझे अब बताओ आगे, ए बी सी डी ई एफ, इसका ऑर्डर क्या है बोलो? 2 × 3 2 क्रॉस 3, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है इसका बोलो? 2 क्रॉस 3। अरे एक नहीं। दो तीन रो है, दो कॉलम, 3 क्रॉस 2 होगा ना? यस सर। नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। बात समझ में नहीं आया बेटा? नहीं आया समझ बात? आ गया सर। आ गया सर, आ गया। हाँ नोट करो। आगे बच्चा लोग तो कॉपी करो जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। हो गया नोट बच्चा? हो गया बेटा, जल्दी बोल। यस सर। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब डिटरमिनेंट को ओपन कैसे करते हैं ये मैं सिखा रहा हूं आपको। देखो भाई, इसको करते हैं इरेज। अब डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करते हैं, तो ये बहुत एकदम इंपॉर्टेंट है। इसको ओपन कैसे करेंगे, तो शांत होकर सुनेंगे अच्छे से, पूरा क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। देखो बेटा, याद देखना, पहले हम डिस्कशन करते हैं किस पर? 2 क्रॉस 2 पर करते हैं। तो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ठीक। तो आपने कभी नाम सुना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का? बोल। यस सर। सर।
एग्जैक्टली। तो देखो 2 क्रॉस 2 की मैं बता रहा हूं, हर एक का अलग अलग होगा। 2 क्रॉस 2 का कहानी देखो, बाकी फिर एक जनरलाइज में कर दूंगा। तो पहला है कि आप यूं ऐसे तीर खींच लें, ऐसे यूं, ये तिरछा वाला यूं ऐसे और यूं ऐसे। दूसरा अल्टरनेट साइन कन्वेंशन, ये प्लस में तो ये माइनस में, ये ध्यान रखिएगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, शांतों को सुनिए सही से पहले। देखिए तो इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए पहले यहां देखिए, यहां देखिए डब्बा में लगाता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो a इंटू डी, और प्लस है तो प्लस, फिर माइनस। अब किसका मल्टीप्लिकेशन, सुनो भाई मैं आपको थोड़ा तरीके से सिखाता हूं, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे, मुझे मालूम है। यहां देखो पहले किसका, a इंटू डी, अच्छा a इंटू डी हो गया। अब आगे यहां प्लस है ना, तो अपने प्लस लगा देना है, ठीक। फिर देखो यहां पर, अब डब्बा, यहां देखिए, यहां देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, अच्छा ये इसका इसका हो गया, अब इसका करना है, इसका b इंटू सी कर लिया। लिख, यहां देखो, यहां सेकंड में क्या आना चाहिए, माइनस, तो माइनस। फाइनली सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, बोलो a इंटू डी अब माइनस b इंटू सी। क्या बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ देखो एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देख लो। 2 1 3 4 कैसे करोगे, इसका 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 मल्टीप्लाई। तो यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, पहले प्लस और ये माइनस, क्या होगा, इसका इसका मल्टीप्लाई 8, फिर ये माइनस यही डालो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, आंसर इज व्हाट 5। अगला एग्जांपल, -2 -1 4 2 ऐसा। अब ये देखो प्लस माइनस साइन कन्वेंशन तो कर ही लेना है। अब यहां देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो -4, फिर माइनस डाल ही दो अपने मन से, ठीक है भाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अब मल्टीप्लाई करो किसका किसका, इसका इसका, तो इसका इसका क्या होगा, -1 इंटू 4, माइनस का 4, ठीक। सॉल्व करना है आपने, -4 और माइनस माइनस प्लस का, और ये आंसर 0। क्या बच्चे ये ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। हाँ अभी और इस पे एग्जाम्पल देना उचित है या मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ो सर। आगे। हाँ नोट कर नोट कर नोट कर नोट कर नोट कर जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर अगर 3 इंटू 2 का रहा तो, क्या करो बेटा, सर अगर डिटर्मिनेंट 3 इंटू 2 का रहा तो कैसे करेंगे? देख 3 इंटू 2 में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। हम जब हम कभी खोलते हैं ना वेक्टर में, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 यही मिलने वाला है, मतलब स्क्वायर वाला मिलेगा, 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 मिलेगा, ठीक है। हाँ 2 क्रॉस 3 वगैरह होगा, ये अपना मैथमेटिक्स में पढ़ना, उस पर दिमाग अभी नहीं लगाना आपने, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ, इस पर दिमाग लगाना है, ठीक है। अभी मैं आगे बताता हूँ कि 3 क्रॉस 3 का कैसे ओपन करना है। हो गया नोट, जल्दी बोलो। इरेज करूं? चलो सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 क्रॉस 3 पे आते हैं। 3 क्रॉस 3 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इस चैप्टर के लिए। जिसको 3 क्रॉस 3 समझ में नहीं आया ना, समझ लो उसका फिर बेड़ा गर्क है। इसलिए 3 क्रॉस 3 वाला तो अच्छे से देखना, A B C D E F G H I यहां तक ओके रहना चाहिए सभी बच्चों को, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब देखिए स्टेप बाय, पहला काम आपका क्या है कि साइन कन्वेंशन करना, ठीक है भाई, यानी ये प्लस में लेना है, फिर ये सेकंड वाला माइनस में, और फिर ये प्लस में, प्लस माइनस ऐसे करना है। अब सुनेंगे शांत होके सारे बच्चे, इसको पहले पार्ट पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे मैं समझाता हूं, सुनना देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू मैं मैंने मान लिया डेल्टा है, वैल्यू डेल्टा है, तो डेल्टा का क्या वैल्यू आएगा मैं करता हूं, बताता हूं, सुनो देखो बच्चा लोग। सबसे पहले देखो कि ये ए आपने प्लस में लेना कि माइनस में लेना है, जल्दी बोलो। प्लस में। ए प्लस या माइनस? प्लस। हाँ तो ए प्लस के साथ। अब सुनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, जिसको पकड़ रहे हो ना उसका रो और कॉलम ही खा जाओ, गायब कर दो। यानी इसको पकड़ा मैंने ए को, तो इसका रो यानी ये है, रो ये हुआ और कॉलम ये है, इन दोनों को छिपा दो। अरे मैं कैसे छिपाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, रुको मैं कोई किताब वगैरह लेता हूं। हाँ भाई देख यहाँ पर, मतलब ऐसे समझ, इसको देख, मैंने ए को पकड़ा ना, अरे मैंने क्या बोला, जिसको पकड़ेगा ना उसका रो कॉलम खा जा। तो इसको पकड़ा मैंने ए को, तो इसका ये हो गया कौन, ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो।
तो इसको गायब कर देगा तो क्या बचा, जल्दी से देख के बोल, जल्दी बोलना क्या बचा। 2 into 2. EF EFHI दिखा क्या, जल्दी बोल। यस सर। ये और ये गायब हो गया, तो इसके साथ जो बचा है वो डिटरमिनेंट में छाप दे, EFHI। क्या आपको दिक्कत अभी भी है क्या, जल्दी बोलो। दिक्कत है इसमें? नहीं है सर। हाँ सर। अगला बोल। ये बी तो माइनस के साथ आएगा, तो माइनस का बी। अब देखो आप बी को पकड़ोगे तो बी का ये है रो और ये है इसका कॉलम, ये रो और ये कॉलम, इसको गायब करना है। तो ये भी हिडन हो जाएगा, ये भी हिडन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, DFGI। फिर प्लस का सी को पकड़ोगे तो इसका ये रो, इसका ये रो और ये कॉलम गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। क्या चीज, जल्दी से बोलो, DEGH। हो गया खत्म। ठीक, अब बाकी का तो 2 क्रॉस 2 मैंने बोल ही रखा है आपको, तो क्या होगा, ये E इंटू आई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस H इंटू एफ, फिर माइनस का यहाँ पर कौन, B, कौन सा, D इंटू आई, ठीक, और माइनस का G इंटू एफ, फिर प्लस का C, कौन सा, D इंटू एच, माइनस का G इंटू ई। क्या ये आपको डिटरमिनेंट ओपन करने आया या नहीं आया, जल्दी बोल, आगे सर। जल्दी बोलो। हाँ जल्दी से नोट करो, पहले नोट करो कंसेप्ट को। जल्दी नोट करो क्विकली। हाँ भाई हो गया सभी लोगों का नोट, हो गया नोट, क्विकली बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चा लोग, क्योंकि ये डिटरमिनेंट मैंने पहले बोला है, खास करके हो गया जब सर, हो गया। हो गया सर। हाँ हो गया ना। एक सवाल मैं देता हूँ आप लोगों को, सवाल को सॉल्व करो, ठीक है भाई, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन लिख लेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट 2 -3 4 5 -2 -3 4 1 2 लिख लो, और ये माइनस में कर दो। चलो भाई इसका वैल्यू निकालो। थोड़ा सा गंदा सा दिया है, लग रहा होगा कि भाई हाँ ये बहुत परेशान कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कुछ खास। आप करिए इसको सॉल्व, बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो भी ठीक है। क्विकली करेंगे, जल्दी से नोट सभी लोग, और बनाइए, सॉल्व करिए, क्या आंसर आ रहा है बताइए मुझे। हाँ भाई हो गया नोट, ये क्वेश्चन बन गया या नहीं बना अभी तक, जल्दी बोलो, बना या नहीं बना। बच्चा लोग सॉल्व हो गया या मैं करूं सॉल्व, आप जल्दी से बोलो, मैं आपके ऊपर डिपेंड कर रहा हूं कि आपने कर लिया तो ठीक है, कर रहा जल्दी करो। हो गया बेटा सबका, सबने कर लिया क्या, चलो भाई सबने कर लिया तो ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ। देखो हाँ यहाँ देखना, यहाँ देखना, पहले तो साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, ये तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई 2 को पकड़ो, 2 का रो कॉलम छिपाओगे तो कौन कौन बचना है, तो करके देख लो कि ये गायब और ये गायब, तो कौन बचेगा, -2
-3 1 2, फिर माइनस, इसके बाद देखो माइनस आएगा ही आएगा, साथ में ये कौन आएगा, -3 आएगा। अब यहां देखिए आगे इसका रो और कॉलम छिपा दो, कौन बचेगा, 5 -3 -4 और 2, अब प्लस का 4 आएगा, तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो 5 -2 -4 1, ठीक। अब इसको ओपन करना कुछ नहीं है भाई, एकदम बिल्कुल चिंदी है, 2 और यहाँ देखो भाई इसका मल्टीपल माइनस का 4, फिर माइनस आ जाएगा, उसके बाद इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों देखो ये प्लस में और ये माइनस में, ये इन दोनों का क्या होगा, माइनस का 3, ठीक। अब माइनस माइनस प्लस का 3, इन दोनों का 10, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, प्लस का 12, ठीक। फिर प्लस 4 इन दोनों का मल्टीपल 5, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीपल कितना, प्लस का 8, ठीक है भाई। तो हो गया, अब इसको सॉल्व करना है आपने, इन दोनों को सॉल्व किया, 2 इंटू देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस और ये तो माइनस का 1, फिर प्लस का 3, इन दोनों को सॉल्व करें माइनस का 2, फिर प्लस इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस का 3, -2 माइनस का 6 माइनस का 12, आंसर क्या, माइनस का 20। कितने लोगों ने सही बनाया था, कोई है बच्चा जो सही बनाया हो, 1 2 3, चलो बहुत सारे बच्चे हैं। एग्जैक्टली आपने इतना कर लिया, समझ लो आपका वेक्टर खत्म है। हाथ नीचे कर लो भाई सब लोग, जिनसे नहीं हो पाया वो बच्चा नोट कर लेगा, जिनसे नहीं हो पाया वो बच्चा नोट कर लेगा। इरेज करूं, इरेज कर दूं, यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये खत्म कहानी है। अब डिटरमिनेंट का यूज हम वेक्टर में कैसे करते हैं उस पर मैं आता हूं। देखो डिटरमिनेंट का यूज हम वेक्टर में कैसे करते हैं, मैं इस पे आ रहा हूं, सुनना अच्छे से। देखो क्या है कहानी, शांत होकर सुनना। कि जैसे एक वेक्टर मान लो आपका है ए, सपोज क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा भाई अपना, जैसे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी प्रकार से एक वेक्टर b होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अरे ऐसे ही होगा ना दो वेक्टर। अब मैं इनका क्रॉस निकाल रहा हूं, कैसे निकालूंगा, हाउ टू क्रॉस इसका। तो मान लो a क्रॉस b मैं करता हूं, a क्रॉस b। बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, नहीं समझेगा ना तो तोता उड़ा देगा तुम लोगों का, इसलिए ध्यान से देखना इसको अच्छे से। मैं यहाँ कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा इसका, यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखो मैं a क्रॉस b निकाल रहा हूँ, a क्रॉस b, सुनना अच्छे से, a क्रॉस b। बेटा सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा, पहला स्टेप, कि पहला जो रो है ना, पहले रो में, सुनना मेरी बात को, पहले रो की मैं बात कर रहा हूं, रो मतलब जो सोया, यानी ये यहां पर आपने पहला आई फिर जे फिर क्या करना है के छाप देना है, ये ऐसा करना ही पड़ेगा आपको, ठीक। इसके बाद दूसरे रो में हम आते हैं, तो दूसरे रो में इसका ए को देखते हैं। दूसरे रो में हम ए को पढ़, देखो पहले आई जे के ये रखना है, उसके बाद हम सेकंड रो में आते हैं। तो सेकंड रो में हम ए को पकड़ते हैं, तो ए पहले देखो जो पहले होगा उसको पकड़ना। तो पहले पकड़ो, तो देखो यहाँ ए को पकड़ो, ए पे आ जाओ। तो आई का कोफिशिएंट कौन है, x1 है, x1। जे देखो जे का कोफिशिएंट कौन है, y1, फिर कौन, z1। अब आ जाओ बी पर, क्योंकि बाद में आया ऊपर से लास्ट में ही आएगा, x2 y2 अब प्लस का z2। बाकी आप जैसे खोलते थे इसको ओपन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बच्चा लोग ये बात समझ में आया, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी क्रॉस ए में करेंगे, पहला आपका आई जे और के ये रखना कभी नहीं भूलना, ठीक। इसके बाद देखो बी है तो बी पे आ जाओ, तो x2 y2 z2। उसके बाद में ए तो x1 उसके बाद y1 और उसके बाद z1। बच्चों दोनों पॉइंट मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ओपन करना मैंने सिखा रखा है, आपको क्लियर हो गया होगा। क्या कोई इसमें दिक्कत है, बोलो। नो सर।
हाँ नोट कर लो, नोट करो, नोट करो, नोट करो जल्दी से। अब समझ लो वेक्टर आपका पूरा एंड है, पूर्ण रूप से आपका वेक्टर खत्म है। एक टॉपिक है छोटा सा, मैं बता देता हूं, और एक सिंगल लेक्चर में केवल क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें नीट के सवाल होंगे, जेई के सवाल होंगे, हर एक क्वेश्चन होगा, आईआईटी और नीट दोनों का सवाल मैं करवा दूंगा अच्छे से। और ये है, हो सकता है मे भी एक दो क्वेश्चन आ जाए, हालांकि वेक्टर का सवाल नीट में आता नहीं है और आपसे डायरेक्टली कभी पूछा जाएगा, ये ध्यान रखो। बस आपका सब्जेक्ट मजबूत हो जाए इसके लिए मैं करवा दूंगा अगली क्लास में, ठीक। तो देखता हूं अगला क्लास आपका कब लगता है, कल परसों जब भी लगे, मैं उसमें एकदम ढेर सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। प्लस में जो भी बच्चे हैं जिनका डाउट था मैं उसका भी डिस्कशन कर देता हूं। इरेज करो, जल्दी बोलो। यस सर। अब मैं इसी में आपको मैं समझाता हूं, सुनना अच्छे से, देखो सुनना 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 अच्छे से। अगला आप हेडिंग डाल दो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हेडिंग डाल दो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लिख लो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लिख लिया। देखिए मान लीजिए आपने एक पैरेललोग्राम लिया है, ठीक है भाई, सुनना अच्छे से। एक इसका साइड ए है और एक साइड यहाँ कौन है, बी है। एग्जैक्टली ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा, ये ए तो ये भी ए, और ये बी है तो ये भी बी होगा। एरिया निकालना आपने, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसका जो एरिया होगा ना, एग्जैक्टली यही एरिया है, यही एरिया है, ठीक। ए क्रॉस बी इज, मैं बिल्कुल लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरी बात बचा लो, एरिया देखो आपका ए क्रॉस बी के बराबर आया है, तो ये एक वेक्टर है और एरिया क्या स्केलर है क्या, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, आज से आपको ये पता चल गया हो, देखो क्योंकि ये वेक्टर है और ये एरिया के बराबर है, इसका मतलब एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो नीचे लिख लेंगे एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आज से आपका ये माइंड सेट हो जाना चाहिए। एंड इट्स डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन perpendicular to the surface, perpendicular to the surface। हाँ भाई कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो भाई, कोई दिक्कत इसमें? सर एक बार और। देखो एक बात तो माइंड में सेट कर लो कि ये पैरेललोग्राम है, मुझे इसका एरिया चाहिए, ठीक। तो एरिया आपका क्या होगा, सिंपल सा है, ए क्रॉस बी निकाल लो, यही आपका एरिया होगा। और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने पहले ही बोल दिया है पैरेललोग्राम के केस में, ये ध्यान रखिएगा। अब आप सोचो कि आपने ए क्रॉस बी किया था, तो ए क्रॉस बी एक्चुअल में इस सरफेस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बोला था कि नहीं बोला था, जल्दी बोलो। यस सर। ये मान लो आपका ए है और ये बी है, तो ए बी का ये सरफेस है, ये सरफेस सतह, प्लेन सरफेस, ए बी का प्लेन, इस प्लेन पर ही परपेंडिकुलर होगा ना, ए क्रॉस बी होगा। तो ए क्रॉस बी जिधर होगा उधर ही आपका एरिया होगा। ये माइंड में सेट करिए। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका ये एक ऐसा मतलब शेप मैंने बनाया, तो अब बात को समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या होगा, बिल्कुल इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा ये एरिया वेक्टर, ठीक। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। आया बात समझ में? जल्दी बोलो सर। हाँ नोट करिए जल्दी से। तो आज से आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाना चाहिए कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर वेक्टर वेक्टर, मैंने बोल दिया, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट करें, सभी लोग जल्दी से नोट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने।
जल्दी से बच्चा लोग नोट करो, मैं बार बार कह रहा हूं जल्दी से क्विकली नोट करो इसे। और मुझे लास्ट एक टॉपिक बताना है डायरेक्शन क्वेश्चन, और इसे करना है बाय बाय। लास्ट का एक टॉपिक मेरा बचा हुआ है डायरेक्शन क्वेश्चन। डायरेक्शन क्वेश्चन कराऊंगा और इसको मैं बाय बाय करूंगा। मिटा दूं, जल्दी बोलो, मिटा दूं? नो सर। ओहो, जल्दी करना। अभी हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो। यस सर। जल्दी हो बोलो। गया सर। यस। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, गड़बड़ आपसे कभी भी नहीं होना चाहिए। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, आज से आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए, ठीक। और बाकी इस पर सवाल तो आता ही रहेगा ढेर सारा, क्योंकि क्या होता है ना, पहले आपको जो भी आपका मिसकंसेप्शन था वो धीरे धीरे करके उसको क्या करना है, क्लियर कर लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है ना, बोल दिया एरिया, अरे एरिया वेक्टर होगा, कंफ्यूज होता है। लेकिन ना, ये ध्यान रखो, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां से मैंने आपको बता दिया है, ये ध्यान रखना आप, ठीक। कैसे आएगा क्या आएगा वो सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक। तो बाकी सवाल वगैरह आएगा, हम उससे देख लेंगे। अगला आपका हेडिंग है, जल्दी से डालना, डायरेक्शन कोसाइन। जल्दी से डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये नहीं बताओ तो काम ऐसा नहीं कि नहीं चल पाएगा, ये थोड़ा सा बस इंपॉर्टेंट है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात समझेंगे या सभी लोग? बात समझेंगे सभी लोग? ये थोड़ा सा समझाना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो मैं बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, थोड़ा सा आप सहायता करें मेरा, तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दूंगा। हाँ, लेकिन आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए, बात को समझना होगा थोड़ा सा। देखो भाई, देखते चलो अच्छे से। मैं भी एक सरफेस बना रहा हूं, क्योंकि ये सरफेस बना के ही बताना पड़ेगा। देखो, शायद आपको कुछ दिख रहा हो कि मैं कुछ बनाना चाह रहा हूं, एक्चुअल में कुछ फीलिंग आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर ये देख के भगवान जाने, ठीक। और बच्चों, ये आपको क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? ये क्या है? ये क्या बना है? ये क्या है? ये क्या है? ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई मान लो, और ये जेड मान लो। कुछ आपको दिख रहा है कि ये क्या है, क्या मैंने बनाया है ये? तो ये एक्चुअल में क्या है? जैसे फ्लोर होता है ना, फ्लोर, फ्लोर, तो ये एक्चुअल में फ्लोर है, जमीन वाला सतह, ठीक। या फिर आप कह लो ये किससे जुड़ा हुआ है? एक जेड से, और ये वाला, ये जो है ना सरफेस, ये जेड और एक्स से मिलकर बना हुआ है। तो ये एक्स वाई प्लेन है, एक्चुअली सॉरी एक्स जेड प्लेन है, ये एक्चुअल में एक्स जेड प्लेन है, ठीक। और ये दीवार है, वर्टिकल प्लेन दीवार है, ये वाला, ये दीवार है। ये किससे मिला है? एक्स और वाई से। तो एक्चुअल में ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक। और ये देखो, ये भी एक वर्टिकल दीवार ही है, ये भी एक दीवार है, ये वर्टिकल दीवार, ठीक। तो ये एक्चुअल में किससे मिलकर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है किससे? वाई जेड से। तो इसका नाम रहेगा वाई जेड प्लेन, ठीक। क्या बच्चों ये नाम क्लियर है? बोलो, नाम क्लियर है? जल्दी बोल। यस सर। अरे ऐसा सिनेरियो देख, यहाँ ये दीवार ऐसे, ये दीवार ऐसे, और एक नीचे दीवार है, नहीं आया समझ में? यूं ऐसे दिख रहा है क्या? ये ऐसे और एक यूं ऐसे है, ठीक। अब देख, ध्यान सुन, ये सिचुएशन ऐसे है, यानी ऐसे समझना बात को। तो यहां पर मैं कर क्या हूं, मैं एक फिंगर पे दिखाता हूं। देखो, आप ये फिंगर समझ जाओ कि ये कौन सा, ये वाला दीवार, और एक ये ग्राउंड वाला, और एक ये वाला ऐसे यूं, ये ऐसे यूं। तो सिचुएशन को थोड़ा समझना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, एक ये वाला प्लेन, एक ये यूं ऐसा है, और मैं कोई एक हवा में पॉइंट लेता हूं, हवा में कहीं ले रहा हूं, समझ बात को, हवा में कहीं पॉइंट ले रहा हूं। तो मैं हवा में कहीं भी एक पॉइंट ले सकता हूं, स्पेस में, हवा में है ये ना, तो ये कोई प्लेन में नहीं रखा हुआ है, ये ऐसा नहीं कि ये प्लेन से चिपका हुआ है, हवा में है,
तो हवा में मैं कहीं गेंद ले लेता हूं, हवा में कहीं, हवा में है ये गेंद, ये एक्चुअल में कोई पॉइंट लिया है, ये स्पेस में है, स्पेस पॉइंट, स्पेस पॉइंट, ये हवा में है गेंद, ये ना तो 1 नंबर वाले से, ये ना तो फ्लोर से जुड़ा हुआ है, ना 2 नंबर से, ना 3 नंबर से, किसी से नहीं है, ये किसी भी प्लेन में नहीं है, हवा में है। जैसे मान लीजिए एक दीवार है, तो ये दीवार से चिपका हुआ नहीं है, हवा में कहीं यहां पर है। क्या बच्चों क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। एग्जैक्टली हवा में है बेटा। तो हवा में है तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स होगा, वाई होगा, जेड, तीनों होगा। तो एक्स, वाई, जेड, ये तीनों इसके कोऑर्डिनेट यहां पर है। तो बेटा ये जो पोजीशन वेक्टर आर होगा, इसका आर, एक्चुअल में ये आर क्या होगा, ऑलरेडी मैंने बोल रखा है तेरे को, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्या मैंने आपको बोला है या नहीं बोला है? हाँ ना में बोल दो, यहां तक आपने बोला या नहीं बोला है? बोल रखा है, एग्जैक्टली। तो आर का मैग्नीट्यूड भी मैंने बोल रखा होगा, अंडर रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये भी बोल रखा होगा। जल्दी से बोल दो, बोलो। यस सर। हाँ, तो ये पूरा फोटो पहले बना लो, फिर मैं अभी आगे बताता हूँ। जल्दी से नोट करो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बच्चे लोग नोट कर लो, क्योंकि मुझे 10 मिनट के अंदर क्लास को बेटा एंड करना है, 10 मिनट के अंदर, इसलिए 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक एंड हो जाना चाहिए, इसलिए जल्दी से इसको करिए नोट। मैं रेज करूंगा सीधा। हो गया? बोलो। इस पॉइंट का नाम नहीं दिखा रहे, इस पॉइंट का नाम लिख लो। ये स्पेस पॉइंट है, इसका पॉइंट मैंने दे रखा है। हाँ, सब कुछ हो गया। चलिए, हो गया? बोलो, हो गया? बोलो, हो गया? बोलो बेटा, जल्दी बोल, जल्दी बोल। यस सभी बच्चों का, सारे बच्चे का हो गया? अरे एक दो बच्चा और बोल। हाँ चलो, इरेज करता हूँ। अब आगे बढ़ते, सुनना। तो ये प्लेन वेन का जो भी चक्कर है ये खत्म है। अब आगे देखो, यहाँ पर आगे जो है ना टर्म थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर आपके लिए बढ़ सकता है, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि कोई बच्चा इससे घबराएगा नहीं, परेशान नहीं होगा। बिल्कुल ये इजी है, ठीक है। यहां देखो, सपोज ये वही एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है और ये वही जेड है। सुनना भी, सुनना, आपने वही पॉइंट लिया था स्पेस में, हवा में, हवा में ये वही पॉइंट लिया है, वो पी है। कौन? एक्स कमा वाई कमा जेड वाला, ये वेक्टर आर है। अब मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान सुना, देखो ध्यान सुना। जैसे ये हवा में है ना, ये देख, ये जैसे हवा में है, तो हवा में है तो ये एक्स के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। बोल, जैसे ये मेरा हैंड एक्स है तो एक्स के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ना। तो एक्स के साथ कितना एंगल बनाया? अल्फा। अच्छा, ये कुछ ना कुछ ये किसके साथ बनेगा? वाई के साथ भी कुछ ना कुछ ये एंगल सब्सटेंड करेगा, कुछ ना कुछ बनाएगा। वाई के साथ ये एंगल बनाएगा ना, कुछ ना कुछ एंगल। तो ये एंगल बीटा, ठीक। और इसी प्रकार से कुछ ना कुछ एंगल किसके साथ बनाएगा, सब्सटेंड करेगा? किसके साथ? ये कौन है? ये जेड। तो इसके साथ भी तो मान लो ये ऐसा यूं है, तो इसके साथ भी क्या होगा? कुछ ना कुछ एंगल ये बनाएगा। तो इसके साथ मान लिया कौन सा एंगल, कितना बनाया एंगल? ये एंगल बना लिया कितना? गामा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, ध्यान सुना, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट पी मेक्स अल्फा कोमा बीटा एंड गामा, गामा एंगल with x axis comma y axis and z axis respectively. ये ऐसा सिनेरियो इसका रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ऐसा ही बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बच्चा लोग शांत होकर थोड़ा सा ध्यान सुनेंगे। देखिए, ध्यान सुनेंगे, नहीं तो तोता उड़ जाएगा आप लोगों का। यूं ऐसे मैं परपेंडिकुलर डालूं या यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है। कहीं से भी आप यहां से भी इससे भी डाल सकते हो परपेंडिकुलर, नो प्रॉब्लम। बस मैं एक समझा दूंगा ना, बाकी आपका ये काम खत्म हो जाएगा। बच्चा लोग यहां देखो कि मान लो मुझे इस पॉइंट पे जाना है, तो एक्स में मैं कितना चलूंगा? यहां देखो एक ट्रायंगल बनेगा ना, आप देखो सही से, यहां पर एक ट्रायंगल बनेगा यूं ऐसे,
एग्जैक्टली ऐसा यूं ऐसा ट्रायंगल एक बनेगा, ठीक है भाई। तो ये ट्रायंगल बनेगा तो एग्जैक्टली आप ऐसे देखोगे इसको सीधा करके, तो आप थोड़ा ध्यान से समझो, ये लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ, ये एक्स ही होगा ना, तो ये एक्स है और ये एंगल अल्फा है, और ये तो आर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी मैंने पहले भी बता रखा है, ये आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आंसर आएगा अंडर रूट ओवर क्या चीज, क्या चीज, क्या क्या चीज, क्या चीज, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक। हाँ, और वेक्टर आर क्या होगा, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऑलरेडी मैंने ये बता रखा है, मुझे इस पर डिस्कशन करना नहीं है। तो मुझे ये बताओ बेटा यहाँ से कि कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा निकालना है मुझे, तो कॉस अल्फा क्या होगा बेटे, तो आंसर आएगा कि दिस बाय दिस, मतलब एक्स अपॉन आर मॉड ऑफ आर, ये ध्यान रखिएगा, ये आ गया आपका, ठीक। कोई दिक्कत है बोलो? यस सर। हाँ, अब इसी प्रकार से मान लो मुझे यहाँ की बात करना है, ठीक है, ये आपका यहाँ डिस्कशन करना है इस पर। तो आप ये समझो कि यहाँ देखोगे ये पॉइंट आपका P है, और बेटे ये एंगल क्या है, बीटा है, ये आपको मॉड R मिलेगा, आपको पता है। और ये देखो ये y में चल रहे हो, तो ये कितना चलोगे, y के बराबर है, ऑब्वियसली चलोगे। तो यहाँ से cos बीटा निकालोगे, तो cos बीटा क्या होगा, आंसर आएगा cos बीटा के बारे में दिस बाय दिस, यानी y अपॉन क्या होगा, मॉड R होगा। इसी प्रकार से आप cos गामा निकालोगे ना, तो cos गामा क्या होगा, z अपॉन मॉड R होगा। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, जल्दी से बोल दो। एनीथिंग एल्स, कोई दिक्कत इसमें बोलो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। हाँ नोट कर, जल्दी से नोट कर, जल्दी से नोट कर, सारे बच्चे इसको जल्दी से कॉपी करेंगे, जल्दी से, केवल मेरे पास 5 मिनट का समय बचा हुआ है, जल्दी से। सर वो आर का मैग्नीट्यूड पास- नीचे में कैसे आया सर? क्या चीज? वो आर का मैग्नीट्यूड वाला सर समझ नहीं आया। अरे आर का मैग्नीट्यूड नीचे कैसे आया, हे भगवान, कॉस निकालेगा, कॉस हटा, तो तूने पढ़ा नहीं क्या कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है? हाँ सर पढ़ा है। तो फिर पढ़ा नहीं क्या, ये बेस और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये लेंथ, ये इसका मॉड आर लेंथ, नहीं चाहिए बताया क्या तुम्हें, बोलो? हाँ सर आ गया, बताओ। आ गया सर। हाँ, इरेज करूं, इरेज करूं? रुकिए। इरेज कर दूं, जल्दी बोलो। अरे इरेज कर दूं, जल्दी बोलना। यस सर। यस सर। हाँ चल खत्म, चलो 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 ओके है, चलो 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 ओके है, अब खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्योंकि अभी ये खत्म एकदम है, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब देखो लास्ट का, बेटे अब मैं क्या करता हूँ ना कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर करता हूँ, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक, बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा, तो ये इसका स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर बाय मॉड आर, मॉड आर का स्क्वायर प्लस ये क्या वाई का स्क्वायर बाय मॉड चलिए क्या होगा, यहाँ देखो जल्दी जल्दी देखो, तो ये कॉस गामा क्या होगा, यानी इसका स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर अपॉन मॉड आर का स्क्वायर। बेटे आप यहाँ देखो तो नीचे में सेम है, तो एलसीएम ले लो, तो मॉड आर का स्क्वायर बाय क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अरे बच्चों ओके जल्दी से बोलो। यस सर। बेटे मॉड आर का स्क्वायर क्या होगा, बेसिकली इसका स्क्वायर ना, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ भाई देखिए यहाँ पर बच्चा लोग, यहाँ देखो कि मॉड आर का स्क्वायर क्या होगा, यही होगा ना, यस सर। एग्जैक्टली यहाँ देखो
तो ये खत्म कहानी, पूरा कट जाएगा, नहीं बेटा कट जाएगा, कितना आया 1। तो बेटे यहाँ से प्रूफ हो गया क्या चीज, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर क्या चीज गामा बराबर 1, ये प्रूफ हो चुका है। किसी बच्चे को इसमें दर्द या तकलीफ है, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अरे सभी बच्चे शांत है यार, जल्दी बोलो, दिक्कत है क्या? नो सर। हाँ अब सुन, तूने पढ़ा होगा फॉर्मूला cos स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, पढ़ा है बोलो, इसके जगह मैंने लिख दिया, प्लस इसके जगह क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, इसके जगह क्या लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर गामा। कोई दिक्कत है बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोल, और बराबर क्या था 1 था। अरे बच्चा लोग ये किसके जगह, इसके जगह, तूने पढ़ा नहीं क्या, पढ़ा होगा फॉर्मूला कि क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला यही तो अप्लाई मैंने किया है, मॉडिफिकेशन। तो बेटे यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 3 माइनस, अब ये देखो इस सबको माइनस मैंने एक साथ करके क्या कर लूंगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस, अरे कॉस मैंने कर दिया, साइन होगा ना साइन स्क्वायर गामा, तो प्लस का साइन स्क्वायर गामा, ठीक। अब बराबर 1 है। बेटे अब एक काम करो, इसको इधर फेंक दो, इसको इधर कर लो, तो इधर हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक। तो फाइनली देखो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना आ गया 2 आ गया। और किसी एक बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर इसका वैल्यू कितना होगा, क्या क्वेश्चन था, ना बोलो किसी बच्चे का, जल्दी बोलो, किसी बच्चे का ये सवाल था ना, ये क्वेश्चन ऐसा वाला, जल्दी बताओ क्विकली। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चा लोग ये मुझे बताओ कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी है या नहीं है, या पूरा ओके है, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चा लोग, टाइम का अभाव है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पूरा ओके है, नोट हो गया पूरा, जल्दी बोलो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें आज वाले सेशन में? नो सर। चलो भाई ओके है तो फिर ठीक है, मेरे तरफ से भी ओके है। देखो बच्चा लोग, आपका पूरा वेक्टर इंटायर खत्म है, इस वेक्टर में आपको किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको यही सजेशन दूंगा लेके कि अगले सेशन में हम मिलेंगे, आपका जो भी डाउट है व्हाट्सएप नंबर मेरा होगा ही ग्रुप में, आप उस पर क्या करें मैसेज कर देंगे, मैं एक एक करके डाउट बिल्कुल मैं सॉल्व कर दूंगा। अगले क्लास में आपका डाउट प्रॉब्लम जो भी है मैं वो डिस्कशन करूंगा, साथ साथ मैं अपने मन से बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे जल्दी बोल। दीपांशी तुम्हें कुछ पूछना, जल्दी बोलो। किसी बच्चे को कुछ पूछना है, जल्दी बोलो। नो सर, नहीं आप में से पूछना। ठीक है बेटा, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, अगले सेशन में फिर हमारी मुलाकात होगी, अगले सेशन में मैं डाउट का डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है। और बेटा दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर कोशिश मेरा ये आज मैं हर हालत में ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहीं तक हम रखते हैं, अगले सेशन में, ठीक है बेटा। सबको बाय बाय एक साथ, सबको एक साथ बाय बाय बेटा, सबको एक साथ थैंक यू सर। बाय बेटा, सबको बाय बाय।